नाभिक में धन आवेश पाए जाते हैं, प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण वह अपने मार्ग से हटकर वापस आ जाते हैं। अब मैं इसी चित्र के अनुसार दोबारा समझाना चाहूँगी। मन के बीचों बीच चले जाते हैं, अत्यधिक अल्फा कण मन के बीचों बीच चले जाते हैं और वो अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि वो कहते हैं जो परमाणु उनके बीच कुछ मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, जिसके कारण वो उनको विचलित होने में मदद कर रहे हैं, अपने उनकी अवस्थाओं से उनको हटा रहे हैं और तीसरी अवस्था ये थी कि वो उन्हीं से वापस आ जाते हैं, उनसे टकरा के वापस आ जाते थे। और वो कहते हैं कि जो धन आवेश है, परमाणु में जो धन आवेश पाया जाता है वो उनको आगे ना जाने में मदद कर रहा है। उन्हीं रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए एक नया परमाणु मॉडल दिया, जो कि एग्जैक्ट सोलर सिस्टम की तरह है। जैसे सोलर सिस्टम में सूर्य उसके बीच में रहते हैं, उसी तरह इस परमाणु मॉडल में भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक में स्थित रहते हैं, जो नाभिक उनके बीच में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसका स्ट्रक्चर कुछ नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और ये इसके चारों ओर की कक्षाएं हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन की मतलब 4 से अधिक कक्षाएं हो सकती हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी में 32। इसी प्रकार चौथी के बाद अगली जितनी भी कक्षाएं आती हैं उनमें 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उनके भी अनुसार किसी भी ऑर्बिटल में एक-एक करके इलेक्ट्रॉनों को खोला जाता है और तत्पश्चात उनका निर्गमन शुरू होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। इलेक्ट्रॉन की स्थिति को दर्शाया। थॉमसन के अनुसार परमाणु गोल होता है, परमाणु में धनावेश चारों ओर फैले रहते हैं, जिसके बीच में ऋण आवेश फंसे रहते हैं, जैसे तरबूजे में तरबूजे के बीच फंसे रहते हैं। आप इस चित्र को देख सकते हैं। इसी अनुसार परमाणु को उदासीन कहा जाता है, क्योंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश पाया जाता है। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु में विभिन्न कक्षाएं और उपकक्षाएं होती हैं। उसमें जैसे कि विभिन्न कक्षाएं होती है, उसमें 4 कक्षाएं होती है। मैं आपको उसके नाम दूँगी।
में 32 इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद आने वाली सभी कक्षाओं में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुझे पहले बताना बताया है, मैं इसके बाद में आपको कुछ बताना चाहूँगी कि परमाणु मॉडल नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर ने कहा था कि रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें उनकी कमियों को दूर किया था और नाभिक के चारों ओर जितनी भी कक्षाएं होती हैं वह एक नहीं बल्कि अनिश्चित कक्षाएं पाई जाती हैं। जो कक्षाएं हैं, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है और दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 32 होती है। इसके बाद आने वाली पहली कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। उसके केंद्र में नाभिक कहलाता है और उसके नाभिक के चारों ओर एक दूसरी कक्षा होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और नाभिक 4 प्रकार की गति 4 लगातार गति करती है और 4 गति करते हैं कक्षीय चक्रण और अक्षीय चक्रण।